नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं टाइप इन्फ्रेंस की और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की। टाइप इन्फ्रेंस एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल सभी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने एक माइंड नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा है। और अगर हम इस वेरिएबल पे होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉल माई इंट और इंट यहाँ पे डेटा टाइप मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम टाइप इन्फ्रेंस। हमारा जो वेरिएबल है उसका टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देता है हमारा कंपाइलर जब वो वैल्यू को देखता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू डाला है और क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाला है तो हमारा कंपाइलर, हमारा कॉटलिन ऑटोमेटिकली ये इन्फर कर चुका है कि ये जो माई इंट है ये एक इंटीजर टाइप का होगा। अगर यहाँ पे मैं डॉट डाल करके इसे बना दूँ एक डेसिमल वैल्यू तो हमारा जो कॉटलिन होगा वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा इस वैल्यू को देख करके कि अच्छा ये तो है अब एक डेसिमल वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये अब डबल होगा। तो इसी को बोलते हैं हमारा टाइप इन्फ्रेंस। टाइप इन्फ्रेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करके हमारा कंपाइलर, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैल्यू को देखता है और वैल्यू को देखने के बाद उसी वैल्यू का जो टाइप होगा, ठीक है, वही टाइप हमारे वेरिएबल को असाइन कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी डेसिमल टाइप है, ये एक डेसिमल वैल्यू है, ये एक डबल वैल्यू है। तो इसी वैल्यू को देख करके हमारा कॉटलिन इस माई इंट को एक डबल वैल्यू बना चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसे रिमूव करके 99 डाल दूँ तो क्योंकि अब ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक इंट है, ये एक इंट टाइप का वैल्यू है, तो अगर मैं इस माई इंट पे होवर करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक इंट लिखा आ रहा है क्योंकि अब हमने वैल्यू चेंज कर दी है और ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो अब हमारा कॉटलिन लैंग्वेज ये इन्फर कर रहा है कि अच्छा ये तो एक इंट वैल्यू है, 99 एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमारा जो माई इंट वेरिएबल है वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा, एक इंट टाइप का होगा। ये सेम हमारा इन सभी पे भी अप्लाई करता है। इसी को बोलते हैं टाइप इन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है कि आपका जो वैल्यू है उसका जो टाइप है वो सेम टाइप आपके वेरिएबल पे साइन कर दिया जाता है, वही सेम टाइप आपके वेरिएबल को मिल जाता है। इसी को बोलते हैं टाइप इन्फ्रेंस। इन शॉर्ट टाइप इन्फ्रेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है कि आपके वेरिएबल का कौन सा टाइप है। जो भी आपके वैल्यू का टाइप होगा वही आपके वेरिएबल का टाइप बन जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ठीक उल्टा होता है टाइप इन्फ्रेंस का। यहाँ पे वैल्यू को देख करके कुछ भी डिसाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कंपाइलर को, लैंग्वेज को, कि ये जो वेरिएबल है ये इस टाइप का होगा और इसमें इसी टाइप के वैल्यू को आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम एक्सप्लिसिटली कैसे डिक्लेयर करते हैं कि हमारा वेरिएबल इस टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पे एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने के लिए आप अपना वेरिएबल बनाओ और वेरिएबल बनाने के बाद आप कॉलन दो और कॉलन देने के बाद आपको यहाँ पे उसके टाइप को लिखना होगा। तो मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट और इंट लिखने के बाद मैं इक्वल टू दूंगा और फिर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू डाल सकता हूँ। ये बन गया मेरा एक इंट टाइप का एक नम वेरिएबल और इसके अंदर है वैल्यू स्टोर 89। ओके, और इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम इस पार्ट में एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा जो नम वेरिएबल है वो इंट टाइप का है। ओके, चलिए अब इसे हम प्रिंट करते हैं और इस प्रिंट में मैं डाल दूंगा नम और यहाँ पे मैं इन सभी लाइंस को कमेंट कर दूंगा क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हमें ये पुराने कोड की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे करूँगा रन और आप देखोगे हमारा जो वैल्यू होगा 89 वो यहाँ पे प्रिंट होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं और 89 प्रिंट हो गया। ये था हमारा एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा नम वेरिएबल है वो इंट टाइप का होगा और अगर अब यहाँ पे हम कोई भी डेसिमल वैल्यू पास करें तो ये एरर क्रिएट करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास करें तो ये गलत हो जाएगा, हमें एरर मिलेगा। यहाँ पे अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही पास करना होगा। और अगर आपको कोई दूसरा वेरिएबल बनाना है जिसका टाइप कुछ और होगा, आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना तो वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे D2 बनाता हूँ और D2 एक डबल वैल्यू होगा। यहाँ पे मैंने डबल डाल दिया और यहाँ पे आप अब अपना फिर वैल्यू ऐसे डाल सकते हो। अगर आपको इंटीजर बनाना है तो वो तो हमने कर ही लिया। तो चलिए एक बार स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे कॉलन डालूंगा और कॉलन डालने के बाद जो मेरा डेटा टाइप है वो आ जाएगा। हमेशा यही प्रोसेस होगा। अगर आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आप कॉलन डालो वेरिएबल नेम के बाद, उसके बाद एक स्पेस दे दो और उस स्पेस देने के बाद आप अपना जो डेटा टाइप है वो टाइप कर दो। ओके,
तो इसमें मैं स्टोर करूँगा कुछ भी, और इसमें मैं कुछ भी स्टोर कर लूँगा, कोई भी डमी टेक्स्ट। उसके बाद चलिए बना लेते हैं, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल को जो कि होगा कैर टाइप का। सो C2 और ये होगा कैर टाइप का। सो कॉलन, उसके बाद फिर कैर, और इसके अंदर हम ये वैल्यू स्टोर कर देंगे। और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसमें मैं दे दूंगा B2 और ये होगा हमारा बूलियन टाइप का। सो अगेन कॉलन देना है और उसके बाद हमें अपने डेटा टाइप को लिख देना है और यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स लिख देंगे। ओके, इक्वल टू के बाद लिखना है। ऑल राइट, सो ये हो गया हमारा कोड, कोई भी एरर नहीं आ रहा। एंड ऑब्वियसली अगर मैं इस बूलियन वैल्यू की जगह पे कोई और वैल्यू डालूँ तो मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करा है कि ये जो B2 वेरिएबल है वो बूलियन टाइप का होना चाहिए। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने से, कि अगर आप कोई दूसरा टाइप गलती से पास कर रहे हो तो आपको कंपाइलर एरर देगा कि देखो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, तो आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ओके, सो ये है हमारा एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं कि हमारा वेरिएबल इसी टाइप की वैल्यू को लेगा, इसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का एक और फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा ये है कि जब आप एक्सप्लिसिटली अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो कि वो इस टाइप का है, तो वहाँ पे आपको वैल्यू तुरंत डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फुल नेम नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया और ये होगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और उसके बाद अब मैं किसी दूसरे लाइन में इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। मुझे यहाँ पर जहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वहाँ पर वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए नेसेसरी नहीं है। मैं नीचे आकर के भी अपना वैल्यू डाल सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना वैल्यू डाल दिया और अब कोई भी एरर नहीं आ रहा। सो ये भी आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि जब भी आप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पर अगर आपको वैल्यू नहीं डालना है, अगर आपको वैल्यू यूज़र से लेना है, तो आप वो काम कर सकते हो इस एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन के थ्रू। ये आप टाइप इन्फ्रेंस में नहीं कर पाते। ओके, सो ये है हमारा बेनिफिट एक एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का। आपको वैल्यू उसी वक्त डालने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो और आप उसे बाद में उसमें वैल्यू डालना, ठीक है। सो ये तो हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछो। एंड एज ऑलवेज इसका जो भी कोड हमने अभी लिखा है वो सभी आपको गिटहब पे मिल जाएगा। उसका जो URL होगा वह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।